दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ से हमें दर्द मिलता है एक्चुअल में दवा भी उस चीज़ की वही होती है। जैसे कहा जाता है इश्क में कि जिसने मुझे ये मर्ज दिया है, इस मर्ज का समाधान, इस मर्ज की दवा भी वही है। एक्सरसाइज के केस में भी वही होता है। कई बार एक्सरसाइज के कारण जो आपको दर्द होता है उसका समाधान भी एक्सरसाइज ही है। होता क्या है कि आपकी बॉडी को शायद एक पर्टिकुलर आदत को ढालने में समय लगता है जिसकी उसे आदत नहीं है। और वैसे कंडीशन में वो एक डिस्कम्फर्ट होता है जिसके कारण हमें पेन होता है। और उस पेन को कई बार बहुत सीरियसली लेते हुए हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि ये कारण है हमारे दर्द का, और हम उस चीज़ को सीधे छोड़ के वापस जो है नॉर्मल वेज में मूव हो जाते हैं, जो नहीं करना है। एक्चुअली क्या है, अगर आपने बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, सालों से वॉकिंग नहीं की है एक पर्टिकुलर रेंज तक, और सडनली आप शरीर को वॉक कराओगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या रनिंग करोगे जो आपने नहीं की है, या कोई एक्सरसाइज करोगे जो आपने नहीं की है, तो बॉडी को उसको ढालने के लिए समय चाहिए। और इनिशियल पीरियड में जब वो बॉडी उस फेज में ढल रही होगी उस समय आपको दर्द का एहसास होगा। तो उस दर्द से परेशान नहीं होना है, उस दर्द के बाद भी उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। धीरे धीरे वो दर्द खत्म होता जाएगा, आपकी लिमिट, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जो दर्द आपको 5 किलोमीटर में भी हो रहा था वो 15 किलोमीटर चलने के बाद भी नहीं होगा। आप सिंपल देखिए कि बच्चा जब नया नया चलना सीखता है 1 सवा साल की उम्र में, और उस समय जब बच्चे चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, वो दर्द की शिकायत करते हैं, थोड़े चलने पे बोलते हैं पैरों में दर्द हो गया, उनकी मालिश करनी पड़ती है, उनको रेडी करना पड़ता है। और कुछ समय के बाद वही बच्चा जो है वो दौड़ता है, दिन भर खेलता है, वही बच्चा धीरे धीरे एडल्ट बनता है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ती है। तो रीज़न यही है कि शुरू में बच्चे के शरीर को उतनी आदत नहीं थी चलने की, धीरे धीरे आदत पड़ती गई, धीरे धीरे आदत बढ़ती गई। सिमिलरली आपके केस में भी यही है, हम सबके केस में भी यही है। जिनको हल्का फुल्का दर्द उठ जाता है, हमें लगता है एक्सरसाइज द विलन, एक्सरसाइज द कल्प्रिट, इसको छोड़ना है। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप अपने शरीर को उसमें ढलने दीजिए। धीरे धीरे जब आप ढलने लगेंगे, आप ये दर्द तो छोड़िए, नॉर्मल चीज़ों में भी जिसमें लोगों को दर्द हो जाता है उसमें भी आपको दर्द नहीं होगा। धीरे धीरे आप दर्द से बाहर निकल जाएंगे। हाँ, अगर वो पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत मैसिव है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो you can consult, you can take rest, you can consult an expert, that is a different thing। बट हल्के फुल्के दर्द को के बाद भी इस काम को चालू रखिए। धीरे धीरे वही दर्द आपकी दवा बन जाएगा, और आपको सिर्फ इस दर्द से नहीं बल्कि लंबे समय तक, लंबी उम्र तक बहुत सारे दर्द से बचा के रखेगा। थैंक यू।